नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। मोकामा के विधानसभा उपचुनाव को जीतना भाजपा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि महागठबंधन की सरकार आने के बाद से भाजपा की नेताओं के तेवर तथा कार्यकर्ताओं के मनोबल दोनों प्रभावित हुए हैं और मोकामा के इस समरभूमि में जीत हासिल कर भाजपा महागठबंधन के साथ साथ बिहार के पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक नया संकेत उत्पन्न करना चाहती है कि भाजपा किसी भी स्थिति में महागठबंधन से कमजोर नहीं है। इसलिए मोकामा के चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने चक्रव्यूह का रचना किया है। पूरे मोकामा विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता दम ठोक कर लगे हुए हैं। एक एक टोले में घूमकर मतों को प्रभावित किया जा रहा है, एक एक मत के इम्पोर्टेंस को समझा जा रहा है। एक तरफ भाजपा की प्रत्याशी जो है सोनम देवी, उनके पति बाहुबली ललन सिंह तथा पूर्व सांसद और मोकामा के सबसे दिग्गज नाम सूरजभान सिंह सभी लगे हुए हैं वहां भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने के लिए। मोकामा में पहली बार भाजपा ने अपना उम्मीदवार दिया है। 2000 के चुनाव में सूरजभान सिंह की निर्दलीय जीत हुई थी और 2005 के फरवरी अक्टूबर 2010 के चुनाव में जदयू के तरफ से अनंत सिंह मैदान में आए और चुनाव जीते थे। भाजपा का समर्थन था, लेकिन कैंडिडेट वो जदयू के थे। 2015 में भी भाजपा ने वह सीट समझौते के तहत लोजपा को दिया था, जहां पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह चुनाव लड़े थे, जिनकी हार हुई थी। और वर्तमान जो भाजपा के प्रत्याशी है सोनम देवी, उनके पति ललन सिंह भी जन अधिकार पार्टी से मैदान में उतरे थे। अच्छा वोट आया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए थे। और 2020 में भी गठबंधन के तहत यह सीट जदयू के पास चली गई, जहां राजीव लोचन को चुनाव लड़वाया था जदयू ने, जिनकी शिकस्त हो गई। अनंत सिंह 2020 का चुनाव भी बतौर राजद उम्मीदवार जीत गए। 2015 में अनंत सिंह भी निर्दलीय जीत चुके हैं। तो ऐसे में भाजपा के लिए किसी भी सूरत में मोकामा के विधानसभा के उपचुनाव को जीतना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मोकामा के चुनाव परिणाम से भाजपा के अंदर नई अंदरूनी शक्ति का संचार हो सकता है। राजनीतिक चेतना के जो हालात हैं कि महागठबंधन में जब जब राजद और जदयू साथ आता है तो भाजपा के जो वोट बैंक है और स्थिति है कमोबेश उतनी सुदृढ़ बिहार में नहीं दिखती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में यह देखा जा चुका है कि भाजपा को किस प्रकार औंधे मुंह गिरना पड़ा था राजद, जदयू और कांग्रेस के सामने। इस बार तो वाम दलों का भी समर्थन है। तो ऐसे में भाजपा अपनी मजबूती स्थापित करती है, तब कई अन्य छोटे दल या कई अन्य समान विचारधारा वाली राजनीतिक शक्तियां भाजपा के साथ आ सकती है। इसलिए भाजपा ने मोकामा के इस विधानसभा के उपचुनाव को जीतने के लिए खास एक्शन प्लान बनाया है। यहां तक कि भाजपा के सबसे बड़े नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में कद रखने वाले योगी आदित्यनाथ, लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ की मिसाल नहीं दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ मोकामा में चुनाव के आखिरी दिन आ सकते हैं। अभी तक तो कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बदौलत मजबूत हिंदुत्व का कार्ड भाजपा खेलने का कोशिश कर सकती है मोकामा के विधानसभा के उपचुनाव में। दूसरी ओर विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कमोबेश सारे भाजपा के नेता जो पहली पंक्ति के हैं, द्वितीय पंक्ति के हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इस बार भाजपा के लिए मोकामा के विधानसभा का उपचुनाव बेहद अहम है। गोपालगंज में भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि गोपालगंज से भाजपा के सिटिंग विधायक सुभाष सिंह थे, जिनकी मौत होने के बाद उनकी पत्नी मैदान में उतरी हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ सहानुभूति लहर की उम्मीद भी है, लेकिन मोकामा में असली परीक्षा होना है। अगर मोकामा के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की करारी हार होती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा असर दिखने को मिलेगा, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस जीत या हार से अगर भाजपा की जीत होती है तो भाजपा का बल दोगुना हो जाएगा, राजनीतिक बल दोगुना हो जाएगा। क्योंकि भाजपा के पास कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा मोकामा विधानसभा के उपचुनाव में जीत भी हासिल कर सकती है। दूसरी तरफ खुद सूरजभान सिंह लगे हैं, ललन सिंह लगे हैं, ललन सिंह की पत्नी प्रत्याशी है और भाजपा को
भूमिहार मतों पर भरोसा भी है कि बड़ी संख्या में जो भूमिहार मतदाता है वे लालू राज की पुनरावृत्ति का भय को सोच समझकर वोट करने के लिए चले आएंगे कमल छाप पर। और भाजपा के एक एक कार्यकर्ता और नेता यह प्लान ही यही है कि जो भूमिहार मतदाता हैं मोकामा विधानसभा के, उन्हें 90 से लेके 2005 तक के घटनाओं के बारे में बताया जाए, पुनरावृत्ति का डर दिखाया जाए। हालांकि यह डर कितना सफल होगा यह कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब पहले वाला समय रहा नहीं है। और जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं नीलम देवी, उनके पति अनंत सिंह को लगातार भूमिहार समाज का अच्छा मत मिलता आ रहा है। तो ऐसे में भाजपा का एक्शन प्लान यही है। भाजपा के सभी नेता, मतलब संजय जायसवाल से लेकर विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और इसके अलावा भी जितने भी बिहार भाजपा के बड़े नाम हैं, सभी वहाँ खूंटा ठोक चुके हैं और किसी भी हाल में उन्हें मतलब मोकामा का चुनाव जीतना है, क्योंकि मोकामा के चुनाव के साथ साथ जो प्रदेश भाजपा की तस्वीर है इसका भी गहरा जुड़ाव है। अगर करारी हार होती है तो जो यहाँ पर जिन नेताओं को जो कद है उस कद में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर जीत हासिल होती है तो बिहार भाजपा नई संजीवनी के साथ बिहार में जदयू तथा राजद और कांग्रेस को मजबूती से टक्कर देने का काम करेगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।